अरे प्यारी, ये संसार, जैसे हम ट्रेन की यात्रा करते हैं ना, अब आजमगढ़ में जो ट्रेन आती है पता लगा कि वो पटना से आ रही है, तो उसमें बहुत सवारी बैठे हैं। जब हम ट्रेन में बैठते हैं, रिजर्वेशन सीट होती है अपनी, टिकट का ये तो टारगेट होता है कि हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है। सपोज करो आपको आजमगढ़ से लखनऊ जाना है। जब आप ट्रेन पे चढ़ते हैं तो जो अदर यात्री हैं, पैसेंजर्स हैं, उनसे आपका परिचय नहीं होता, लेकिन जब आप ट्रेन में बैठ जाएंगे तो सामने वाले से बातचीत प्रारंभ हो जाएगी, धीरे धीरे संबंध बन जाएगा। फिर धीरे धीरे ट्रेन चलेगी, उसका स्टेशन आ जाएगा तो वो उतर जाएगा, फिर वहां से कोई और चढ़ेगा, फिर बात चलती रहेगी, फिर कोई और आगे उतरेगा, कोई और चढ़ेगा। ऐसे जाते जाते आपका स्टेशन लखनऊ भी आ जाएगा, आप लखनऊ में उतर जाएंगे। ऐसा हमारा जीवन है। जब हम संसार में आते हैं तो पहले से कई सारे यात्री रहते हैं परिवार में, हम आते हैं नए सदस्य हो जाते हैं। जब हम इसमें प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे जिनकी आयु पूर्ण होती रहती है, या जिसका जितना टिकट है, जितने दिन के लिए जो आया है, वो उतना दिन यहाँ जीवित रह करके फिर जाता रहता है। फिर एक दिन हमको भी जाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि स्टेशन आए उससे पहले अपने लगेज को संभाल लीजिए, नहीं आपाधापित करना पड़ेगा। आने से पहले सतर्क हो जाइए, उतरना है नेक्स्ट स्टेशन अपना, और प्रयास करें कम लगेज लेके चले, नहीं तो परेशानी होती है ना। ऐसे जीवन में प्रयास करें कम इच्छाओं को पाले। ज्यादा बड़ी इच्छा होगी तो ज्यादा परेशानियां आएंगी जीवन में। प्यारे, हम जिसे सुख का साधन समझते हैं ना, वास्तव में वही दुख का कारण बनता है। जितनी हमारी कामनाएं बढ़ती जाएंगी, जितनी हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, उतने हम दुखित होते चले जाएंगे। तो प्रयास करो कि स्टेशन आने से पूर्व आपकी मृत्यु आए, उसको आने से पूर्व अपना तैयार रहिए, सतर्क रहिए कि हमको चलना है। कामनाओं को कम करो, लेकिन जीव ऐसा है कि इच्छा तो कभी पूरी होती नहीं। दादाजी बनाते बनाते मर गए, बना नहीं पाए, बाबा बनाने लगे, और बाबा जी बनाते बनाते चले गए, नहीं बना पाए, पिताजी बनाने लगे। अब पिताजी बनाते बनाते चले जाएंगे तो आप बनाने लगोगे, लेकिन बनती नहीं। एक तरफ से एक फरका टेढ़ा ही रहता है। रावण की इच्छा थी स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूंगा, वो अधूरी रह गई। तो संसार की इच्छाएं तो कभी पूर्ति नहीं होती। मरते मरते दम तक व्यक्ति कौन कहे परमात्मा को याद करना, वो संसार में लगा रहता है। ऐसे एक गुप्ता जी थे, बोलो राधे राधे। गुप्ता जी का अंतिम समय आ गया। उनकी दुकान थी, बड़ी अच्छी मार्केट में चलती थी। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे महाराज कथा सुनूंगा तो मेरी दुकान कौन देखेगा। मेरे सामने से बात आई, अरे प्यारे देखने वाले देखेंगे। तो उनकी मार्केट में बड़ी अच्छी दुकान थी। उम्र पूर्ण हो गया, 60 साल की अवस्था में गुप्ता जी आ गए। तो अंतिम समय आया मृत्यु का, झटका लग गया, और अंतिम समय आता ना व्यक्ति बोल नहीं पाता। तो गुप्ता जी बार बार ऐसे उंगली उठा के इशारा करें, ऐसे कुछ इशारा करें, क्योंकि ब्याज वाज का उनका बड़ा लंबा काम था। तो बड़े वाले बेटे ने दिमाग लगाया, 3 बेटे थे गुप्ता जी। बड़े वाले बेटे ने दिमाग लगाया कि पिताजी कुछ शायद कहना चाह रहे हैं, हो न हो किसी को ज्यादा पैसा दे रखा हो, 2-4-10 लाख रुपया, और डूब जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर को बुला के लाए और बोले, डॉक्टर साहब चलिए, अंतिम समय तो आ गया है, लेकिन कुछ कहना चाह रहे हैं पिताजी। तो डॉक्टर ने कहा कि बुलवा तो दूंगा मैं, लेकिन एक इंजेक्शन 10,000 रुपए का पड़ेगा, बताओ। लेकिन जीवित नहीं कर सकता, हाँ 2-4 बात कह सकते हैं। एक ने सोचा कि चलो लगवा ही देते हैं, हो सकता है 10,000 का इंजेक्शन लगा करके 10 लाख का फायदा हो जाए। कोई ऐसी संपत्ति बताए दे जो हमें मिल जाए। तो डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाए दिए।
अब गुप्ता जी को होश आ गया। बोले बड़ा बेटा कहाँ? बड़ा बेटा सामने बोले हाँ बाबूजी मैं यहीं पे हूँ, बताइए क्या बात है, आप कुछ कहना चाह रहे? बोले छोटा बेटा कहाँ? छोटा गया। बोले हाँ बाबूजी बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी बताइए समय कम है। बोले मझले वाला कहाँ है? तो मझले वाला भी गया। बोले पिताजी जल्दी से बताइए समय बहुत कम है, आप क्या बताना चाह रहे हो, जल्दी बताइए। बाबूजी बोले नालायक को तीनों यहाँ हो तो दुकान पर कौन है, मैं इसको इशारा कर रहा था। और इतना कहते ही लाला जी के प्राण पखेरु उड़ गए। अब बेटे सिर पे हाथ रखे, लो पड़वा तो गया ही, साथ में सरी भी ले गया। जाते जाते 10,000 और नाश करा के गए। कौन के 10 लाख का फायदा हुआ? तो कौन कहे अंतिम समय में परमात्मा का ध्यान करे, लेकिन जीव मरते मरते तक इन संसार के चक्कर में पड़ा रहता है। कि लालच में दोनों गए, माया मिली न राम, न माया मिले न राम मिले। प्यारे संसार है। सच्चाई तो ये है कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, हाट सारे पड़े के पड़े रह गए। संग में भाई न बंधु न चेला चला, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। चाहे परमात्मा हो, चाहे साक्षात मेरे कन्हैया हो, चाहे एक साधारण सा मनुष्य हो, जब संसार से जाते हैं तो कुछ नहीं जाता, सारे संसार के ठाट बाट यहीं की यहीं पड़े रह जाते।